कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि हांडा के फैन हैं और वो हांडा को किसी अच्छे एनिमे में देखना चाहते हैं। फिर वो अपने अपने टाइप की स्टोरी बताते हैं कि किस तरह की एनिमे में उसे काम करना चाहिए। पर उन्हें पता चलता है कि हांडा पहले से ही किसी एनिमे में आ चुका होता है, पर वो एनिमे किसी ने भी नहीं देखा होता, किसी ने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसलिए वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और वापस से वो एनिमे को टेलीकास्ट करने के लिए बोलता है, पर वो उसका कॉल काट देते हैं। अब वो सारे मिलकर खुद ही एनिमे बनाने के बारे में सोचते हैं और वो खुद ही एनिमे बनाने में लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनका एनिमे बनके रेडी भी हो जाता है, पर जब वो अपने एनिमे को देखते हैं तो उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि उन्होंने बेकार काम किया है। उनका एनिमे अच्छा नहीं था क्योंकि वो उन्हें ही पसंद नहीं आ रहा था, तो ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा। तभी हम गेट पे एक कुरियर वाले को देखते हैं जो कि कुछ लेकर आया होता है। अब जब वो ओपन करके देख उन्हें पता चलता है कि वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है। हांडा का एपिसोड 1 है, वो भी बिना किसी ऐड के। अब वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद हम हांडा को देखते हैं। अब जैसे ही हांडा स्कूल में एंटर करता है तो सारे उसे ही देख रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि हांडा के फादर एक बहुत ही अच्छे आदमी है और वो कैलीग्राफी में बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हांडा अपने फादर की तरह कैलीग्राफी में बहुत ही अच्छा है। अब जैसे ही हांडा अंदर की तरफ जाने लगता है तो सारे डर जाते हैं। तभी हम वहाँ पे 2 लड़कों को बात करते हुए सुनते हैं जो कि कहते हैं कि यार हम चाहकर भी हांडा से बात नहीं कर पाए, जिस पर उसके साथ वाला लड़का बताता है कि ये हांडा की फेमस वॉल है। अब हांडा शू लॉकर के पास आ जाता है और अपने जूते उतारते हुए कहता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लिया करते थे, इसलिए वो अपने साथ ही जूते रखने लगा। अब हांडा जैसे ही लॉकर खोलता है तो उसके सामने एक लेटर गिरता है। अब हांडा उस लेटर को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है। तभी वो बताता है कि मिडिल स्कूल में उसे ऐसा बहुत सारे लेटर्स मिला करते थे, पर उसे हाई स्कूल में ऐसा लेटर मिलेगा उसे ये यकीन नहीं होता। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ बुरा होने लगता है। अगर इसे ठीक करना हो तो ये लेटर 3 लोगों को देना होता है। पर हांडा काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पास कोई 3 दोस्त था ही नहीं। फिर हांडा अब सोचने लगता है कि आखिरकार इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि जरूर किसी ने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। तभी हांडा उस लेटर को मरोड़ देता है। तभी वहाँ पे 2 लड़के बातें करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हांडा उस लेटर को एक कूड़े में जाकर फेंक देता है। तभी वहाँ पे एक अजीब सी लड़की आती है। अब वो छोटी सी लड़की उसे कहती है कि तुम बिना पढ़े हुए लेटर को ऐसे कैसे डस्टबिन में फेंक सकते हो। अब हांडा कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले के सामने ही वो लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी वो छोटी सी लड़की एक दूसरी लड़की को आगे करती है जिसका वो लेटर था। तभी हांडा सोचने लगता है कि वो इतने सारे स्टूडेंट के सामने मुझे बुली नहीं करेंगे। और इस लड़की का नाम होता है मीरा और मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने के लिए बोलती है। अब हांडा मन ही मन सोचने लगता है कि यार अगर मैं स्कूल के बाद गया तो हो सकता है कि मुझे कई सारी लड़कियां घेर ले या मुझे बुली करे, या फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला के ले आए और मुझे मारे। अब हांडा सोचता है कि यार मैं ऐसे भाग नहीं सकता, अगर मैं भागा तो वो आगे चलकर मुझे और भी ज्यादा बुली करेंगे। इसलिए हांडा अब कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखने लगता है। पर हांडा को मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को ब्लैक बोर्ड पे मैथ के क्वेश्चन लिखने के लिए बुलाती है। अब हांडा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने लगता है। तभी सारे उसे देख रहे होते हैं कि शायद हांडा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर असल में सब सोच रहे होते हैं कि हांडा कितना कूल है। और तभी वो अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख के आता है और वापस आकर अपने डेस्क पे बैठ जाता है। पर हांडा को अभी भी समझ नहीं आता कि वो कैसे मीरा का नाम पता लगाए। तभी हांडा देखता है कि वो छोटी सी लड़की उसे घूर रही होती है। अब हांडा सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे मीरा का नाम बता सकती है, पर वो पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। अब हांडा उस लड़की की तरफ देखने लगता है और वो छोटी सी लड़की सोचती है कि ये सचमुच में ही मीरा को पसंद करने लगा है। तभी हांडा उसके पास जाता है और उसे एक लेटर देता है और कहता है
कि ये प्लीज मीरा को दे देना। पर वो छोटी सी लड़की सोचती है कि वो लेटर शायद उसके लिए है और वो अकेले में वो लेटर पढ़ने लगती है, पर उसे वो लेटर समझ में नहीं आता क्योंकि वो कैलीग्राफी थी। अब उस लड़की को लगने लगता है कि वो लव लेटर है जो कि उसे हांडा ने दिया है। अब हम देखते हैं कि लंच हो जाता है और वो दोनों लड़कियां बैठकर लंच करने लगते हैं और बेचारा हांडा उनका वेट करने लगता है क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाता है और सभी लड़के जिम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को देखना था कि हांडा मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि हांडा को जाने का मन नहीं कर रहा था पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। तभी हांडा वहाँ पे पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि हांडा और उस लड़की का बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे थे। तभी हांडा उनके सामने आ जाता है और वो मन ही मन उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पास आती है और वो बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी है और वो कहती है कि तुम इस लेटर को पढ़ के सब कुछ समझ सकते हो। तभी वो लड़की लेटर जमीन पे गिरा देती है और मीरा को जोर से पकड़ लेती है जिससे वो हांडा को लेटर ना दे पाए और हांडा मन ही मन सोचने लगता है कि यार आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी वो लड़की हांडा को वहाँ से जाने के लिए कहती है। हांडा अब सोचता है कि क्या मैं यार जा सकता हूँ। तभी हांडा वहाँ से जाते जाते कहता है कि अच्छे दोस्त आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जब भी कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे संभाल के रखो। अब ये सुनकर वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब हांडा वहाँ से जाने लगता है लेकिन मीरा अपने आप को वहाँ से बचाकर वो लेटर हांडा को जाकर देती है। पर हांडा दूर से ही लेटर को देखकर कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग ऐसी है। अब ये सुनकर मीरा बेचारी वहीं पे गिर जाती है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। अब सभी स्टूडेंट समझने लगते हैं कि पक्का हांडा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहीं पे रोने लगती है। तभी वो अचानक से खड़ी होती है और वो कहती है कि यार हमें भी अब कैलीग्राफी सीखना चाहिए। अब मीरा अच्छे राइटिंग के साथ हांडा को लेटर देने के लिए सोचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा और हांडा क्लास रैप के लिए चुने जाते हैं जिसकी वजह से आइजावा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सोचता है कि वो इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका अपोनेंट नहीं बनेगा। पर हांडा बन चुका था जिसकी वजह से आइजावा को लगता है कि हांडा उसका पोजीशन छीनने वाला था। अब उन दोनों के बीच में वोटिंग शुरू हो जाती है। अब आइजावा को लग रहा था कि हांडा उसका पोजीशन लेना चाहता है पर हांडा तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था। वो तो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया था। अब हांडा को लग रहा था कि आइजावा भी जरूर क्लास रैप बनना नहीं चाहता होगा क्योंकि क्लास रैप को काफी सारे काम करना पड़ता है जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। अब वोटिंग काउंट होते हैं जिससे हांडा और आइजावा के बीच में टाई हो जाता है। अब हांडा सोचता है कि यार ये सही टाइम है, अगर मैं अपना नाम वापस ले लूं तो कोई भी मुझे बुजदिल नहीं समझेगा। पर उसके कहने से पहले ही आइजावा हांडा से कहने लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बैटल्स चल रही हैं, कोई तुम्हें ऐसे ही विनर नहीं बना सकता। अब टीचर कहते हैं कि रॉक पेपर सीजर से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्लास रैपर बन सकता है। अब हांडा आइजावा को देखता है और वो समझ जाता है कि ये पक्का क्लास रैपर बनना चाहता है। अब हांडा आइजावा से कहता है कि वो हर टाइम रॉक लाने वाला है। अब आइजावा सोचने लगता है कि पक्का हांडा मुझसे झूठ बोल रहा है और इसलिए आइजावा उसे सीजर दिखा देता है। पर हांडा झूठ नहीं बोलता और वो सच में रॉक दिखा देता है जिसकी वजह से हांडा जीत जाता है। अब आइजावा बेचारा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 कहने को कहता है। अब हांडा मान जाता है। अब दोनों वापस से खेलने लगते हैं। अब आइजावा पेपर हिलाता है जिससे वो गेम जीत जाता है और हांडा काफी खुश होता है। अब आइजावा सोचता है कि हो सकता है कि हांडा इस बार मुझे हराने के लिए कुछ और ले आए, इसलिए आइजावा वापस से सीजर लाता है और हांडा रॉक लाता है जिसकी वजह से हांडा फिर से जीत जाता है। अब टीचर हांडा को क्लास रैप बना देते हैं और हांडा सोचता है कि यार ऐसे चलता रहा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा क्योंकि उसे किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब हांडा बेचारा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन के लिए रिजाइन कर देता है। अब हांडा वहाँ से जाने लगता है। तभी आइजावा उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही पोजीशन छोड़ के जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हांडा उससे कहता है कि मुझे शुरू से ही लगता है कि तुम इस पोजीशन के लिए अच्छे हो। तभी हांडा वहाँ से चला जाता है। अब एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था क्योंकि हांडा ने भी आइजावा के लिए वोट किया था।
हांडा जैसी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें पता चल गया। अब आइजावा रोने लगता है और वो कहने लगता है कि एक सच्चा इंसान ही क्लास रैप बनेगा। अब हांडा जब वापस क्लास में आता है तो देखता है कि मुझे ही क्लास रैप बना दिया गया है। अब आइजावा उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे काम संभाल लूंगा और तुम कैलीग्राफी के लिए टाइम दे पाओगे। अब हांडा आइजावा से पूछता है कि असल में क्लास रैप का काम क्या होता है। अब ये सुनकर आइजावा के हाथ से सारे कागज नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि हांडा क्लास रैप बन गया है। पर हांडा को ये तक नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। इसके बाद हम एक लड़के रियो को देखते हैं जो कि एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी लड़कियां हांडा के आसपास ही घूमती है। अब रियो दो लड़कियों से बातें करने लगता है, पर वो लड़कियां हांडा की ही बातें करती हैं। अब रियो उन लड़कियों से पूछ लेता है कि हांडा और मेरे में से सबसे सुंदर कौन है। अब वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है और हांडा की तारीफ करने लगती है। अब रियो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब पता लगाने की कोशिश करता है कि सभी लड़कियां हांडा की तारीफ क्यों करते हैं। इसलिए रियो स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि सभी लड़कियां आखिरकार हांडा को पसंद क्यों करती है। अब पीछा करते हुए रियो देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने आ रही होती है, तो वह देखने के लिए तैयार हो जाता है, पर हांडा वहाँ से गायब हो जाता है। अब रियो वहाँ पे देखने लगता है, पर हांडा वहाँ नहीं होता। तभी वो लड़कियां रियो से बात करने लगती है, पर रियो देखता है कि हांडा उससे अब दूर होता जा रहा है। अब रियो वापस से हांडा को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो देखता है उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। तभी रियो देखता है कि हांडा एक बिल्ली को घूर रहा होता है। तभी हांडा के जाने के बाद रियो उस बिल्ली को देखने लगता है कि आखिरकार इस बिल्ली में क्या है, जो हांडा इसे बहुत ही फोकस के साथ देख रहा था। पर रियो को समझ में नहीं आता कि हांडा इस बिल्ली को इतने टाइम से क्यों घूर रहा था। अब हांडा कुछ सामान लेने के लिए फैशन स्ट्रीट आ जाता है, जहाँ पे कई सारे फोटोग्राफर आते हैं जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों की फोटो शूट कर रहे होते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते हैं। और ये देखकर रियो की फटने लगती है और वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो हांडा को सभी लड़कियां और भी ज्यादा पसंद करने लगेगी और वो मुझे भूल जाएगी। तभी रियो देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा रहा होता है। तभी रियो उस फोटोग्राफर को रोकने लगता है, पर रियो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। तभी फोटोग्राफर हांडा को एक शर्ट पहनने के लिए कहता है, पर रियो उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। तभी वो फोटोग्राफर रियो को गिरा देता है और वो वापस से उस शर्ट को लेकर हांडा को पहना देता है। तभी हांडा उस फोटोग्राफर से कहता है कि तुम्हें ये कपड़े उन लोगों को देना चाहिए जिन्हें इसकी जरूरत हो। इसलिए अब ये देखकर रियो को लगने लगता है कि इसलिए सभी हांडा को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हांडा सभी के साथ इतने अच्छे और प्यार से रहता है। तभी रियो उस बिल्ली के बारे में सोचने लगता है कि वो बिल्ली इतनी भी कुछ खास नहीं थी, फिर भी हांडा उसे इतनी देर तक देखता रहा और उसे खिलाया भी। अब हांडा को लगता है कि रियो के पास शायद घर नहीं है, इसलिए वो नीचे जमीन पे पड़ा है। इसलिए वो अपने कपड़े अब रियो को दे देता है। आगे हमें पता चलता है कि रियो ने अपनी मॉडलिंग छोड़ दी है। तभी उससे लड़कियां पूछती हैं कि वो अपना मॉडलिंग क्यों छोड़ दिया। तभी रियो उन्हें जवाब देता है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आइजावा हांडा से एक लड़की अकानी के घर कुछ पेपर्स पहुंचाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से हांडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह के कोई भी काम करना पसंद नहीं। फिर भी वह इस काम के लिए मान जाता है, क्योंकि हांडा को उन पेपर्स को सिर्फ अकानी को देने थे। अब हांडा अकानी के घर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाने लगता है, पर कोई भी बाहर नहीं आता। अब हांडा सोचता है कि शायद कोई घर पे नहीं है, इसलिए वो इस लेटर को बॉक्स में रखने को सोचता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और हांडा उसे बताता है कि वो यहाँ अकानी के लिए आया था। अब लड़का उसे बताता है कि वही अकानी है। अब हांडा को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हांडा के पास जो अकानी की तस्वीर थी उसमें वो कुछ अलग ही दिख रहा था। अब हांडा उस लड़के से पूछने लगता है कि क्या वो वही अकाने है जिसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। और अकाने हाँ करता है और वो गुस्से में अपना बेसबॉल दीवार पे मारता है हांडा को डराने के लिए, पर हांडा वहाँ से हिलता तक नहीं। अब ये देखकर अकाने हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी डर सकता है, पर हांडा हिला तक नहीं। अब हांडा सोचता है कि क्या उसे डरना चाहिए, और वो अटैक से इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। अब हांडा उसे बताता है कि वो उसे स्कूल के लिए बुलाने नहीं
नहीं आया था, बल्कि उसे सिर्फ वो पेपर्स देने के लिए आया था। फिर अकाने हांडा को अपनी ये स्टोरी बताने की कहता है। अब अकाने उसे बताता है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और वो लड़कियों की तरह दिखता था, इसलिए सभी उसे परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। इसलिए एक दिन अकाने ने ये डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और सभी से बदला लेगा। जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगा और देखते देखते स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। फिर अकाने ने हर टाउन के गुंडे से फाइट की और उन्हें हराया भी। पर हांडा को अकाने की स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह उन पेपर्स को आगे करता है और अकाने से उन्हें लेने के लिए कहता है। पर हांडा को देखकर अकाने भी डरने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग और अनजान ऑरा नहीं देखा। अब अकाने हांडा पर अटैक करने की सोचता है और उसे लग रहा था कि हांडा काफी स्किल्ड फाइटर होगा और वह आसानी से अकाने को हरा देगा। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि अकाने से बदला लेने के लिए आए थे, क्योंकि उसने उनके टीम मेंबर को मारा था। अब वे सभी अकाने को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अकाने को लग रहा था कि आज तो वह काफी मार खाने वाला है, क्योंकि वह अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। तभी हांडा उसे वो पेपर्स देने के लिए वापस आता है, पर अकाने को लगता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है। अब अकाने वहाँ फाइट करने लगता है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का हांडा को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हांडा को देखकर डर जाता है और हांडा अब वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़के हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि हांडा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने अपने हाथों से एक बेयर को भी हरा रखा है और साथ ही वो अपने क्लास में रूल करता है और सभी से अपना काम करवाता है। अब वो अकाने से पूछते हैं कि वो हांडा को कैसे जानता है, जिस पर अकाने बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। अब सारे वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इसे नुकसान पहुँचाया तो हांडा उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब अकाने उस पेपर को खोलता है जिस पर लिखा था कम बैक टू स्कूल। अब ये देखकर अकाने रोने लगता है और वो सोचता है कि पहले हांडा ने उसकी जान बचाई, अब उसकी करियर के बारे में सोच रहा है, पर असल में ये आइजावा ने लिखा था। अब अगले दिन अकाने वापस स्कूल आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने छोटे अकाने को ही देखा था। अब अकाने हांडा को देखकर सोच रहा होता है कि वो हांडा की हमेशा ही रक्षा करेगा और उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगा, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह, क्योंकि अकाने इतना काबिल अपने आप को नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन सके। पर हम देखते हैं कि हांडा अकाने से डर रहा होता है, क्योंकि वो लगातार उसे ही देख रहा था। फिर इसके बाद हम एक लड़के कोंडो को देखते हैं जो अपने बारे में बताता है कि वो पढ़ने में और गेम में ठीक ठाक है और ना ही उसका कोई दुश्मन है, पर अच्छे दोस्त भी है और वो हमेशा से ही ऐसी ही जिंदगी चाहता था और वो इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश है। अब कोंडो बताता है कि एक दिन वो गलत ग्रुप में फंस गया जहाँ सारे खतरनाक लोग थे जो कोंडो के मैच के बिल्कुल नहीं। फिर आइजावा सभी को उनके काम बताने लगता है। वहीं रियो और अकाने कहते हैं कि उसे किसने लीडर बना दिया। वहीं हांडा पैनकेक बनाने लगता है और कोंडो देखता है कि हांडा जो पैनकेक बना रहा होता है वह बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं है। तभी आइजावा अकाने और रियो के बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि आइजावा ने सही से नहीं बताया था कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोंडो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर वे उनकी बात सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हांडा ने उस सब्जी में बहुत ही ज्यादा आग लगा दी, जिस पर हांडा बताता है कि उसने सिर्फ तेल कम करने के लिए पानी डाला था। अब तीनों मिलकर हांडा को क्लास के बाहर कर देते हैं और टीचर सभी को क्लास के बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि आग बढ़ते जा रही थी। ये देखकर कोंडो फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है। अकाने, रियो और आइजावा वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे तीनों एक दूसरे पे हंसने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वे सभी आपस में लड़ रहे थे। जिस पर तीनों कहते हैं कि जरूर हांडा ने उनकी फाइट खत्म करने के लिए ये सब किया होगा, पर कोंडो को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा उनके लिए केक बनाकर गया है और ये जानकर सभी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। अब केक के लिए सारे काफी खुश होते हैं, पर कोंडो को पता था कि केक अच्छा नहीं है, पर वो उनकी बात नहीं मानते और वो केक खा लेते हैं। खाते हुए उन्हें समझ आ जाता है कि केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहता, क्योंकि वो केक हांडा ने बनाया था और बल्कि वो रुकते भी नहीं, वो पूरी केक को चट कर जाते हैं। अब वो कोंडो को भी केक खाने के लिए कहते हैं, पर कोंडो उन्हें मना नहीं कर पाता और वो भी केक खाने लगता है। अब नेक्स्ट डे हांडा स्कूल आता है और सभी उसे ही देख रहे होते हैं। आगे हमें पता चलता है
कि कावाफूजी हांडा का दोस्त है, पर हांडा ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि हांडा के हिसाब से अगर सबको पता चल गया कि कावाफूजी उसका दोस्त है तो सभी उससे नफरत करने लगेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावाफूजी के पास जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। हांडा को कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो रास्ते में किसी शॉप पे रुक जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है, जिसकी वजह से हांडा वहीं पे छुप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे कावाफूजी के साथ देखे। अब हांडा वहाँ पे तब तक रुका रहता है जब तक कि वो लड़कियां वहाँ से चली नहीं जाती। अब दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और वहाँ पे आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वो दोनों लड़कियां आ जाती है जिससे हांडा छुप रहा था। अब उन लड़कियों के जाने के बाद कावाफूजी सोचता है कि वो हांडा से मिडिल स्कूल में मिला था, तभी वो दोनों दोस्त बन गए। तभी कावाफूजी के पास एक लड़की आती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन बदकिस्मती से उस लड़की ने कावाफूजी को हांडा के लिए लेटर दिया, जिससे कावाफूजी का दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया और वो हांडा को जाकर कहता है कि दूसरी क्लास की लड़की मेरी बहुत बेइज्जती कर रही थी। अब ये सुनकर दूसरों के लिए हांडा अपने दिल के दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद कावाफूजी हांडा को बहुत समझाने की भी कोशिश की, पर उस टाइम हांडा ने ये डिसाइड कर लिया था और आज तक वो वैसा का वैसा ही है। अब कावाफूजी डिसाइड करता है कि वो हांडा को एक दिन सब कुछ सच बता देगा कि पूरी क्लास उसे कितनी पसंद करती है। पर कावाफूजी को हांडा को छुपता देख बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी कुछ नहीं बताएगा। आगे हम देखते हैं कि पूरी स्कूल में खबर फैल जाती है कि छुट्टी के बाद हांडा एक पार्क में अपना कैलीग्राफी बेचता है। अब ये सुनकर सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इससे दूसरी लड़कियों को हांडा से मिलने का मौका भी मिल पाएगा। इसलिए कुछ लड़कियां मिलकर हांडा के लिए कुछ स्लोगन भी बनाती है और वो दीवार पे चिपका भी देती है। अब हांडा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो किसी पार्क में जाकर वो अपनी कैलीग्राफी सेल नहीं करता, पर उसे लग रहा था कि अब सभी उसे परेशान करने की तरीका निकाल लेते हैं। अब हांडा के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ब्लैक बोर्ड पे जाकर वो स्लोगन को मिटा दे। अब हांडा गुस्से में बैठने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। अब उन चारों लड़कों को ये भरोसा नहीं होता कि हांडा कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि हांडा बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारे एक बार पार्क में जाने के लिए डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि क्या पता वो हांडा ही हो। अब वो चारों पार्क में चले जाते हैं, पर उन्हें हांडा कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन तभी वो एक लड़के को कैलीग्राफी बेचते हुए देखते हैं। लेकिन जब वो पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो हांडा नहीं है। अब बिना कुछ कहे ही अकाने उस लड़के को एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाके गिरता है। अब रियो उस लड़के को उठाता है और देखता है कि वो सेम टू सेम हांडा की तरह दिखता है, पर वो देखता है कि उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए वो भी उसे चांटे मारने लगता है। अब कोंडो सोचता है कि वो किसी को भी बिना मतलब नहीं मार सकते। अब सभी लड़के उससे पूछते हैं कि वो क्यों हांडा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है। अब वो लड़का उन्हें बताता है कि वो हांडा का सही यूज कर रहा है, क्योंकि हांडा को पता नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर आइजावा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कैंची निकालकर उस लड़के का बाल काटने लगता है। अब वो लड़का जोर जोर से रोने लगता है और वो बताता है कि उसने हांडा की तरफ बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। फिर वो लड़का उन्हें हांडा की एक्टिंग करके दिखाता है। अब वो लड़का सेम टू सेम हांडा की कॉपी करता है। अब इन चारों को समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने हांडा की तरह बनने के लिए काफी मेहनत की है। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है और उस लड़के को हांडा समझकर उसके पास चली जाती है और उसे अपने साथ ले जाने वाली होती है। पर तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और उसे हांडा समझकर वो उसे जोर जोर से उछालने लगती है। अब इतनी खुशी में वो लड़का अपने मुंह से वो मास्क उठा देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो हांडा नहीं है और वो सारी लड़कियां साइड में हो जाती है। अब सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती है और ये देखकर उन चारों लड़कों को भी बहुत ही दया आने लगती है कि उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो लड़का हांडा से माफी मांगने के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि उसने हांडा से बिना पूछे ही उसे कॉपी किया। अब सभी क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि आज हांडा की क्लीनिंग ड्यूटी है, तो वो क्लास में ही होगा। अब ये देखकर सारे इमोशनल हो जाते हैं। अब हम हांडा को किसी लड़की से खाना लेते हुए देखते हैं, जिससे दूसरों को लगता है कि वो हांडा की गर्लफ्रेंड है। अब वो उन दोनों की फोटो ले लेते हैं, जिससे उनकी फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है। अब सारी लड़कियां परेशान होती है कि हांडा की अब गर्लफ्रेंड है, और यहाँ तक कि एक लड़की हांडा के डेस्क पे सुसाइड नोटिस लिख कर जाती है। हालांकि हांडा को ये बात समझ में नहीं आता और वह इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एक लड़की स्कूल की बिल्डिंग से सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। सभी उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करते हैं पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। तभी उसके पीछे हांडा आ जाता है जो कि वहाँ पे अपने लिए एक डेस्क लेने के लिए आया था। अब उस लड़की को लगता है कि शायद हांडा उसके लिए आया है। अब हांडा कहता है कि मुझे सही साइज का डेस्क नहीं मिल रहा पर तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हांडा उस डेस्क को कहता है पर उस लड़की को लगता है कि हांडा ने उससे ये कहा, इसलिए वो लड़की अब वहाँ से उतर जाती है और वो लड़की मन ही मन खुश होती है। कुछ देर बाद वो लड़की नल के पास जाती है। अब वही लड़की उसके पास आ जाती है जिसने हांडा को खाना दिया था। अब यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़की हांडा की मदर है। अब ये बात सभी को पता चल जाता है और सभी लड़कियाँ वापस से बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर हांडा से कहते हैं कि हांडा कि तुम्हें बाकी लड़कियों से बात करनी चाहिए और तुम्हें हमेशा ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। और हांडा की मदर भी उसे बात करने के लिए कहती है। अब हांडा दूसरों से बात करने की कोशिश करता है पर उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। अब हांडा अकाने को खिड़की खोलने के लिए कहता है पर अकाने को लगता है कि हांडा उसकी पावर्स चेक करना चाहता है, इसलिए अकाने चेयर्स मारकर खिड़की ही तोड़ देता है। तभी हांडा कोंडो से कुछ बात कहता है पर कोंडो को ये समझ में नहीं आता कि हांडा ने उससे क्या कहा है। उसके बाद हांडा अपनी माँ से बताता है कि उसने क्लास में आज एक लड़के से बात की और उसने भी उससे बात की। उसके बाद हम स्कूल के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि हमेशा से ही लड़कों से नफरत करती है और वो हांडा से सबसे ज्यादा नफरत करती है क्योंकि स्कूल की सभी लड़कियां हांडा को ही लाइक करती है और उसके हिसाब से हांडा ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा होता है। टेनोसावा वाइस प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में कुछ पूछती है ताकि उन्हें हांडा के बारे में कुछ पता चल सके पर उनके फाइल में भी हांडा के बारे में कुछ नहीं लिखा था क्योंकि शुरुआत से ही हांडा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। तभी टेनोसावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन्हें हांडा के साथ रोमांस करने का ऑर्डर देती है जिससे खुद टेनोसावा बाद में हांडा को पकड़कर सजा दे सके। अब ये दोनों लड़कियां ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम हांडा को स्कूल के बिल्डिंग के पीछे देखते हैं और तभी वो दोनों लड़कियां भी आ जाती है और वो हांडा के पास जाने लगती है। अब हांडा उनसे कहता है मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो और तुम दोनों ने अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों इससे अच्छा डिजर्व करती हो, तुम दोनों को ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हांडा की बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों लड़कियां सोचती है कि हांडा ने उनके साथ बिना कुछ किए ही उन्हें इतना कुछ सिखा दिया। अब आगे हम देखते हैं कि हांडा दो बिल्लियों से बातें कर रहा होता है और उन्हें अपने लंच से खाना भी खिला रहा होता है। अब वो दोनों लड़कियां टेनोसावा के पास आ जाती हैं और उसका काम करने से वो मना कर देती है। अब टेनोसावा उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो। अब वो उसे बताती है कि हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब टेनोसावा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो स्कूल काउंसिल के मेंबर्स को टेनोसावा को पकड़ के लाने का ऑर्डर्स देती है। अब सभी मिलकर हांडा को पकड़ के उसके सामने ले आते हैं और हांडा पूछता है कि मैंने क्या किया है। अब वो बताती है कि स्कूल की सभी लड़कियां तुम पे बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रही है और तुमने साथ ही स्कूल रैप का काम भी ठीक से नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिलके रहेगी। अब टेनोसावा हांडा को पूरे 1 साल के लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है। अब हांडा कहता है क्या गर्ल्स यूनिफॉर्म? मैं कोई गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने वाला नहीं, ऐसे मुझे पूरी स्कूल तंग करने लगेगी और मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब हांडा वहाँ से भागने लगता है पर सभी उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी हांडा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब कुछ ही देर में सभी मेंबर्स हांडा को घेर लेती है और टेनोसावा भी वहाँ पे आ जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जंप मार देता है जिससे हांडा और टेनोसावा नीचे गिर जाते हैं और बेचारा प्रेसिडेंट की चड्डी खुल जाती है। तभी हमें आगे टेनोसावा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़के उसे परेशान किया करते थे। तभी एक दिन टेनोसावा डिसाइड करती है कि वो ऐसा जगह बनाएगी जहाँ पे लड़कियां भी लड़कों की तरह जी सके। तभी प्रेजेंट में टेनोसावा को होश आता है और वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी हुई है। तभी वहाँ पे एक लड़की उसे बताती है कि मैम जब आप दोनों नीचे गिर रहे थे तो हांडा नीचे की तरफ आ गया ताकि आपको कोई भी चोट ना लगे। अब ये सुनकर टेनोसावा का दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगता है जिससे उसे समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। अब टेनोसावा को लगने लगता है कि कहीं उसे हांडा से तो प्यार नहीं हो गया। तभी वहाँ पे हांडा और उसके साथी को होश आने लगता है और हम देखते हैं कि टेनोसावा अपने साथियों
लड़कियों के साथ जा चुकी होती है। अब उनके जाते ही आइजावा वहाँ पे आता है और हांडा को होश में लाता है। अब हांडा आइजावा से बताता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि हांडा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा था जिससे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हांडा सभी से इतने प्यार से बातें कर रहा था, जबकि इससे पहले हांडा किसी से भी बात नहीं करता था। अब आइजावा बताता है कि जब उसने हांडा को डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि हांडा ने अपनी मेमोरी खो दी है, जिससे उसे वापस रिकवर होने में टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि हांडा की मेमोरी और जल्दी वापस भी आ जाए। अब हांडा का ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हांडा बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। अब सभी लड़कियां हांडा से दूर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। अब आइजावा सभी से बताता है कि अगर वो हांडा के सर पे पहले जैसे चोट देते हैं तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। ये जानकर सभी हथौड़े निकाल लेते हैं। हालांकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हांडा को जान से मारने जा रहे हैं। अब हांडा जब अकेला बैठा होता है तभी वहाँ पे अकाने आ जाता है और वो अपने हथौड़े से हांडा के सर पे जोर से वार करता है। अब ये देखकर हांडा वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अकाने उसे मारना क्यों चाहता है। तभी आइजावा और रियो भी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अब हांडा उन्हें भी देखकर भागने लगता है। तभी हांडा के सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वो सीढ़ियों पे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि हांडा की मेमोरी अब वापस आ गई है, पर ये बात उन तीनों को पता नहीं चलती और वो तीनों हांडा को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। अब हांडा उनसे बचने के लिए थोड़ा पीछे जाता है, पर बेचारा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर तीनों को लगता है कि क्या हांडा जिंदा भी है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरा था। खड़ा होता है और सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि सभी उससे नफरत करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि सभी उसे मारना भी चाहते हैं। अब हांडा बहुत ही खतरनाक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब उन तीनों को भी समझ में नहीं आता कि हांडा वापस से नॉर्मल हुआ कि नहीं, और वो तीनों हांडा की स्माइल देखकर डर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वो तीनों बातें कर रहे होते हैं और हांडा उनके सामने से जाता है और वो तीनों समझ जाते हैं कि शायद हांडा अब नॉर्मल हो गया है। अब कावाफूजी देखता है कि शायद हांडा सभी से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी उसे मारने आ रहे हैं। अब कावाफूजी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हांडा को बाहर अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हांडा कावाफूजी के पास आता है, पर हम देखते हैं कि उसने अपना हुलिया चेंज कर दिया था, जिससे किसी को भी पता न चले कि हांडा कावाफूजी के साथ घूम रहा है। अब हांडा उसे चलने के लिए कहता है, पर कावाफूजी उसे बताता है कि मेरा एक और दोस्त आ रहा है, तुम थोड़ी सी वेट कर लो। अब थोड़ी ही देर में वो लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम हसुकावा बताता है। अब हांडा उस लड़के को देखकर डरने लगता है, पर कावाफूजी उसे बताता है कि अरे हांडा, तुम्हें इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हसुकावा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब कावाफूजी हांडा को बताता है कि यार तुम्हें मैं आज इसलिए बाहर लेके आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन से वो सारे डर निकल जाए। अब ये सुनकर हांडा बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है कि यार कावाफूजी मेरे बारे में कितना कुछ सोचता है। अब वो तीनों गेम हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पे हसुकावा उन्हें 3 की चैन दिखाता है। अब वो उन्हें बताता है कि मुझे ये तीनों की चैन चाहिए, पर ये गेम जीतने वाले को ही मिल सकता है। अब हसुकावा उन तीनों से मदद मांगता है, क्योंकि वो बताता है कि मैं गेम में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। अब ये सुनकर हांडा थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी गेम में अच्छा नहीं है। अब तीनों सबसे पहले बॉलिंग पे आ जाते हैं। अब हांडा उस बॉल को पकड़ लेता है, पर हम देखते हैं कि हांडा उस बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे कावाफूजी मन ही मन बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे हांडा को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब जब हांडा बॉल फेंकता है तो वो बॉल फेंकते फेंकते खुद ही गिर जाता है, और ये देखकर कावाफूजी बेचारा जोर जोर से हंसने लगता है। अब कावाफूजी वहाँ बॉलिंग करने के लिए आता है और उसका हर शॉट स्ट्राइक जाता है। ये देखकर हाशुकावा और हांडा दोनों ही बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब अगली गेम में उन्हें डॉज को निशाने पे मारना था, पर कावाफूजी इसमें इतना अच्छा नहीं करता, इसलिए हाशुकावा हांडा को इस निशाने पे डॉज मारना होगा। हाशुकावा बताता है कि उसे ये गेम खेलना नहीं आता। अब हांडा उस गेम के
बारे में पढ़ने लगता है और जब वो निशाना लगाता है तो उसके सारे निशाने सही जाते हैं। अब ये देखकर कावाफूजी और हासुकावा दोनों बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आखिरी गेम में उन्हें बास्केटबॉल से गोल करना होता है, पर हांडा उन्हें बताता है कि उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला और उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अब ये सुनकर हासुकावा थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बास्केटबॉल तो हर कोई खेलता है। अब हासुकावा खुद ही गोल कर देता है क्योंकि वो बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छा है। और अब इसी के साथ हासुकावा को तीनों के तीनों चैन मिल जाते हैं, जिससे हासुकावा बहुत ही ज्यादा खुश था और धीरे धीरे हांडा को भी हासुकावा ठीक लगने लगता है। अब कावाफूजी उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है ताकि वो दोनों आपस में बातें कर सके। अब कावाफूजी के जाते ही हासुकावा हांडा से बात करने लगता है, पर हांडा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तभी हासुकावा कुछ लोगों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अब हासुकावा देखता है कि वो तो उसी के बास्केटबॉल के मेंबर्स हैं, पर वो हमेशा हासुकावा को परेशान करते हैं और अब की बार उसकी चैन ले लेते हैं। अब हासुकावा उनसे वो की चैन वापस मांगने लगता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर ये की चैन जीता होता है। अब हांडा हासुकावा की मदद करने के बारे में सोचता है और वो अपनी यूनिफॉर्म निकाल के असली रूप में आ जाता है। अब हांडा सोचता है कि वो हासुकावा के लिए उन लड़कों से पीट सकता है। हाय, हम तो ये हांडा से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। अब हांडा जैसे ही उनके सामने जाता है तो वो तीनों लड़के हांडा से डर के वापस चले जाते हैं। देखा, फट गई ना तीनों की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हासुकावा हांडा का दोस्त है और अगर उन्होंने हासुकावा को कुछ किया भी तो हांडा उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कावाफूजी उन्हें दूर से देख रहा होता है। अब हांडा वहाँ से जाने लगता है और हासुकावा उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम एक लड़के हिगाशिनो को देखते हैं जो कि रेस में बहुत ही अच्छा होता है। उसे बहुत ही आसानी से बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, पर वो किसी और स्कूल में नहीं जाता। अब हिगाशिनो सोचता है कि वो इसलिए इस स्कूल से नहीं जाता क्योंकि बचपन में हांडा ने उसे रेस में हराया था, पर हिगाशिनो को लगता है कि हांडा ने चीटिंग की थी, इसलिए वह हांडा से रेस करके उसे हराना चाहता है। यही वजह है उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन ना लेने का। अब हम देखते हैं कि हिगाशिनो हांडा से बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए वो हांडा से रेस के लिए नहीं पूछ पाता। तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता है और उससे बात करवाने के लिए उसकी मदद करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता और आखिरी में हिगाशिनो हार कर एक जगह पे बैठा होता है। तभी हिगाशिनो की सिस्टर वहाँ पे आती है और उसे कहती है कि भाई, तुम्हें हांडा से बदला लेने की बजाय तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अब हिगाशिनो अपनी सिस्टर की बातें मान लेता है और अब से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए डिसाइड करता है। अब हिगाशिनो अपनी टीम के पास वापस जाने लगता है, पर वो देखता है कि हांडा बहुत ही तेज भाग रहा होता है। तभी हिगाशिनो हांडा को हराने के लिए भागता है, पर तभी हांडा मुड़ जाता है, पर हिगाशिनो को समझ में नहीं आता कि हांडा अचानक से मुड़ क्यों गया। तभी हिगाशिनो देखता है कि हांडा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा था, पर वो कुत्ता अब हिगाशिनो के पीछे पड़ा है। कुछ ही देर में वो कुत्ता हिगाशिनो को पकड़ लेता है और बेचारे के साथ जुल्म करने लगता है। भाई, ये क्या चल रहा है? अब वहाँ पे उस कुत्ते की मालकिन आती है और हिगाशिनो से कहती है कि बेटा, तुम्हें ज्यादा कोई दर्द तो नहीं हुआ? ये तो साला ऐसा ही है। अब हिगाशिनो सोच रहा होता है कि हांडा ने उसे कुत्ते से बचने के लिए यूज किया है, इसलिए इसका भी बदला वो जरूर लेकर रहेगा। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी की हाथ रीड कर रही होती है। अब वो डिसाइड करती है कि उसे हैंड रीडिंग में बेस्ट होना है तो किसी स्पेशल बंदे की हैंड रीड करना चाहिए। अब हांडा ये बात सुन लेता है और उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करके लेट जाता है। अब वो लड़की समझ जाती है कि हांडा ने उसे अपना हाथ रीड करने के लिए परमिशन दे दी है। फिर वह लड़की हांडा का हाथ रीड करने लगती है, पर जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा उसे दिखता है। अब ये देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं हांडा के फैंस उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहते थे। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि हांडा को उसके लाइफ में काफी खतरनाक चीजें करनी होंगी, ऐसी चीजें जो काफी मुश्किल होता है और कोई आम इंसान ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा हमेशा कुछ ऐसा करता है
जो कोई और नहीं कर सकता। अब हांडा ये सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा कुछ खतरनाक नहीं करना था। फिर वह लड़की हांडा की फ्यूचर के बारे में काफी कुछ बताती है जो उन सभी को काफी अच्छा लगता है, पर वह हांडा के लिए इतना अच्छा नहीं था। जिसके बाद हम स्कूल के रिजल्ट्स को देखते हैं जहां अकाने और रियो के अच्छे नंबर नहीं आए थे और साथ ही हांडा के भी कुछ खास नंबर नहीं आए थे। फिर हांडा के चारों फैंस कोंडो के घर पे मिलते हैं स्टडी करने के लिए क्योंकि रियो और अकाने के अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उन्हें वापस टेस्ट देना होगा और अगर वे फेल हो गए तो वे काफी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वे हांडा के फैंस होते हुए भी फेल हो गए। तभी आइजावा कहता है कि उन्हें स्टडी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आइजावा बताता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स में टॉप किया है और वह फर्स्ट आया है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं कि अगर टॉप स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ाए तो उन्हें स्टडी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर आइजावा के टॉप करने से सभी के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर आइजावा ने टॉप किया है तो हांडा की क्या रैंक आई होगी, जिस पर कोंडो कहता है कि हो सकता है कि हांडा सेकंड आया हो। पर बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि हांडा किसी से भी कोई भी चीज में हारे। अब कुछ देर सोचने के बाद आइजावा बताता है कि जरूर हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा क्योंकि हांडा हमेशा कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज से कभी स्टैंड आउट ना हो और अगर हांडा टॉप करता तो वे सभी के बीच और ज्यादा फेमस हो जाता और साथ ही सभी बड़े स्कूल्स की नजर भी हांडा पे आ जाती, जिसकी वजह से हांडा अपनी कैलीग्राफी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अब आइजावा की बातें सुनकर सभी को यही लगने लगता है कि हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा। अब वे सभी पढ़ाई करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट के भी कम नंबर आए थे वो दोबारा से रिटर्न टेस्ट देने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। अब आइजावा भी रियो और अकाने के साथ था क्योंकि वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहा था क्योंकि आइजावा ने उन्हें स्टडी में हेल्प की थी। तभी वहाँ पे हिगाशिनो और फेक हांडा आ जाते हैं और उन्हें देखकर आइजावा बोलता है कि क्या तुम्हारे भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं। अब हिगाशिनो उसे बताता है कि यार मैं सिर्फ रनिंग में अच्छा हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं। वही फेक हांडा से पढ़ाई तो होती ही नहीं। अब तभी वहाँ पे हांडा आ जाता है और किसी को भी यकीन नहीं होता कि हांडा के भी कम नंबर आए होंगे। अब हांडा अपने सीट पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यार मेरे तो नंबर ठीक थे और रिजल्ट भी अच्छा आया था, पर मैं तो यार अपने आंसर शीट पे नाम ही लिखना भूल गया, जिसकी वजह से अब मुझे भी दोबारा से रिटर्न टेस्ट देना होगा। अब किसी को समझ में नहीं आता कि हांडा वहाँ पे क्यों है। अब एग्जाम शुरू हो जाता है और हांडा बीच में ही छींक मार देता है। अब क्लास के शांत होने की वजह से सभी को वो छींक सुनाई देती है, जिससे हांडा सोचता है कि यार पहले बच्चे ज्यादा होने की वजह से छींक की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती थी, पर बच्चे कम होने की वजह से इतना ज्यादा पता चला। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि उन्होंने हांडा को पहली बार छींकते हुए देखा था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि हांडा भी बाकियों की तरह छींकता है। भाई बाकियों की तरह ही छींकेगा, है तो एक आम इंसान ही। अब हांडा जब अपने आंसर्स लिखने लगता है तो वहाँ से स्क्रैच स्क्रैच की आवाज आने लगती है, जिससे दूसरे सोचने लग जाते हैं कि हांडा जब भी कैलीग्राफी लिखता है तो वो ब्रश का यूज करता है, इसलिए वो आज पेन का यूज कर रहा है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। अब बाकी सभी भी हांडा की नकल करने लगते हैं और वो लिखते हुए स्क्रैच स्क्रैच करने लगते हैं। अब टेस्ट खत्म हो जाता है और सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें हांडा के बारे में आज काफी कुछ पता चला और क्योंकि उन्होंने हांडा की वजह से काफी कुछ लिखा भी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अकाने और रियो को पासिंग नंबर्स मिल जाते हैं। अब वो आइजावा को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो पढ़ पाए थे। अब आइजावा उन्हें बताता है कि उन्हें हांडा को शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसने उनके वजह से अपने नंबर खतरे में डाले और दोबारा से वो टेस्ट देने के लिए आया। अब वो सभी हांडा का थैंक्स करने लगते हैं। अब हम फिर से देखते हैं कि हांडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि बेचारा वो फिर से अपना नाम लिखना भूल गया। इसके बाद हम एक लड़की हिरायामी को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरियन है। उसका मेन काम स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना था, पर हम देखते हैं कि स्कूल के किसी बच्चे को बुक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल ने भी लाइब्रेरी का बजट कम कर दिया है, इसलिए हिरायामी ज्यादा बुक्स खरीद के लाइब्रेरी में नहीं रख सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हांडा आ जाता है। हांडा हिरायामा को नोटिस नहीं करता। हिरायामा सोचती है कि हांडा एक रोमांटिक बुक लेकर जाए जिसमें एक हैंडसम लड़के को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है, पर हांडा हमेशा कैलीग्राफी का बुक लेकर ही जाता है
इसलिए हिरायामा कैलीग्राफी के बुक के अंदर रोमांटिक बुक रख दी थी। वो चाहती थी कि हांडा उस बुक को पढ़े। अब हांडा कैलीग्राफी की बुक समझकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब हांडा के जाते ही वहाँ पे हांडा के फैंस आ जाते हैं जो कि उसकी तलाश करने आए थे। अब अकाने से कुछ बुक्स नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर हिरेयामा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें बुक्स की इज्जत करनी चाहिए। अब वो लड़के समझ जाते हैं कि हिरेयामा को शायद हांडा से प्यार हो गया है, इसलिए वो अब लाइब्रेरी को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लाइब्रेरी ज्यादा अच्छी दिखेगी तो हांडा लाइब्रेरी में ज्यादा आया करेगा। अब ये सुनकर हिरायामा भी खुश हो जाती है और वो लाइब्रेरी को चेंज करने की परमिशन दे देती है। अब कुछ ही देर के बाद लाइब्रेरी बदल चुकी थी और वहाँ पे अब पहले से ज्यादा बुक्स भी आ गए थे। अब आइजावा उसे बताता है कि मैंने स्टूडेंट से उनकी पुरानी बुक्स मांगी थी और सभी ने हमारी मदद भी की, और जब मैंने बताया कि ये सब हम हांडा के लिए कर रहे हैं तो उन्होंने हमें मना भी नहीं किया। अब हिरेयामा उनसे पूछती है कि क्या हांडा अब पहले से ज्यादा यहाँ पे आया करेगा। तभी आइजावा उससे कहता है कि हांडा ही नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पहले से ज्यादा आया करेंगे। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब आइजावा उन्हें बताता है कि लाइब्रेरी अब पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। अब स्टूडेंट्स के आने से हिरेयामा का काम काफी बढ़ जाता है, जो वो हमेशा से ही चाहती थी। अब डेली लाइब्रेरी में काफी स्टूडेंट्स आने लगते हैं, जिससे हिरायामा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब हिरेयामा को खुश करने के लिए आइजावा बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने लाइब्रेरी का बजट बढ़ाने का डिसाइड किया है। ये सुनकर हिरेयामा और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो और नई बुक्स खरीद सकती है, जिससे उसे और कोई बात का टेंशन लेने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। पर अभी भी हिरेयामा बहुत ही ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उस दिन के बाद हांडा एक भी बार लाइब्रेरी में नहीं आया। तभी वहाँ पे हांडा आता है और वो हिरेयामा को बताता है कि लाइब्रेरी के बुक पे गलत कवर चढ़ा है। अब हिरेयामा सोचती है कि वो उसी ने दिया था ताकि हांडा उस बुक को पढ़ सके। अब हिरेयामा से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हांडा उससे बात कर रहा था। अब हिरेयामा हिम्मत जुटा के हांडा से पूछ लेती है कि क्या हांडा तुमने उस बुक को पढ़ा था। फिर हांडा उसे बताता है कि हाँ, मैंने ये बुक्स थोड़ा सा पढ़ा था। हिरेयामा बोलती है कि तुम्हें ये बुक्स कैसा लगा, जिस पर थोड़ा सोचकर हांडा कहता है कि लाइब्रेरियन का काम काफी उसे अच्छा लगा और उसके काम के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सुनकर हिरेयामा काफी खुश हो जाती है और पता नहीं वो हांडा की बातों का क्या मतलब समझती है। अब वो हांडा से कहती है कि अब मैं अपना काम सही से करूंगी और मैं कैलीग्राफी की बुक्स और ऑर्डर नहीं करूंगी और तुम्हें अब लाइब्रेरी में आने की जरूरत भी नहीं है। अब हांडा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, पर वह कुछ भी नहीं कह पाता। फिर काफी निराश होकर हांडा कावाफूजी को बताता है कि लाइब्रेरियन ने उसके मुंह पर ही उसे लाइब्रेरी आने से मना कर दिया है, जबकि उसने कुछ गलत भी नहीं किया था। कावाफूजी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होता। वह हांडा को इस बात पर ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है। इसके बाद हम एक लड़के इचिमिया को देखते हैं, जो कि दूसरे स्कूल का एक स्टूडेंट है और सभी उसे पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो बात करने में और दिखने भी काफी स्मार्ट होता है। तभी हम हांडा को एक बस में देखते हैं, जो कि स्कूल ट्रिप के लिए जा रहा होता है, पर बेचारे को स्कूल ट्रिप पे जाने का मन नहीं करता, पर उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। तभी बस में दूसरे स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और अकाने की उनके साथ बहस होने लगती है। अब उनके बीच लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि हांडा की टॉफी छूटकर उस लड़के के बालों में चली जाती है। अब वो लड़का गुस्से में आकर हांडा को मारने के लिए आ जाता है, पर इससे पहले वो कुछ करता इचिमिया वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो लड़के भी इचिमिया के स्कूल के थे। अब हांडा की क्लास इचिमिया को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और हैंडसम भी। अब इचिमिया खुद ही माफी मांगकर अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को वहाँ से ले जाता है। तभी रात हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो इचिमिया को दूसरे स्कूल में कैसे फेमस करे। और वहीं दूसरी तरफ हांडा के फैंस डिसाइड करते हैं कि वो हांडा के लिए कुछ करेंगे, जिससे हांडा और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएगा। हांडा और उसके चारों दोस्त एक ही रूम में सोते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि हो सकता है कि इस होटल में भूत भी हो, क्योंकि ये होटल बहुत ही पुराना है और पहले के टाइम में बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुई है, तो जरूर यहाँ पे कई लोग मारे भी गए होंगे और जहाँ पे लोग मारे जाते हैं वहाँ पे भूत तो होते ही हैं। हांडा भी उनकी बातें सुन रहा होता है और हांडा को काफी डर भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई हांडा का पुतला खिड़की पे फेंक देता है। अब सभी को काफी गुस्सा आता है और वो इसका बदला हांडा से लेने के लिए कहते हैं, पर वो देखते हैं कि हांडा तो सो रहा है और वो सोचते हैं कि हांडा को
ऐसे छोटी मोटी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हांडा के लिए रेस्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो सभी वापस से सोने चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हांडा बेचारा उस पुतले से इतना डर गया था कि बेचारा सोते सोते ही बेहोश हो गया। आगे हम देखते हैं कि दोनों स्कूल्स के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है कि किसका लीडर सबसे अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां इचिमिया के सामने हांडा की तारीफ कर रही होती है, पर इचिमिया को अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तभी हांडा वहाँ पे खो जाता है और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी इचिमिया हांडा के पास आता है और उससे बात करने लगता है और कहता है कि यार हांडा, फेमस होना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि हमें सबके सामने परफेक्ट बन के रहना पड़ता है और हमेशा सबकी बातें भी सुननी पड़ती है। इसके बाद इचिमिया हांडा से पूछता है, तो हांडा तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील होता है जब दूसरे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि सेम वो मेरे साथ भी होता है। पर हांडा को समझ में नहीं आता कि इचिमिया किस बारे में बात कर रहा है। तभी इचिमिया हांडा से कहता है कि हांडा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब इचिमिया सोचता है कि अगर वो हांडा से दोस्ती कर ले तो उन दोनों के बीच में जो बैटल्स है वो खत्म हो सकती है। बट हांडा को समझ में नहीं आता कि इचिमिया उससे क्या कह रहा है। वहीं इचिमिया और हांडा के फैंस अपने अपने लीडर्स को ढूंढने लगते हैं और वो कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। तभी वो सुनते हैं कि हांडा इचिमिया से कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अभी ये सुनकर उन्हें लगता है कि अगर हांडा इचिमिया का दोस्त बनने से मना कर रहा है तो इचिमिया भी उनका दुश्मन हुआ। अब हांडा इचिमिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा तो काफी सारे लोग मुझसे जेलस फील करेंगे कि मैं कैसे इतने फेमस लड़के का दोस्त बन सकता हूँ। फिर हांडा इचिमिया से कहता है कि तुम्हारे पहले से ही बहुत सारे फैंस हैं, तो तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे इचिमिया के दोस्त आ जाते हैं और वो इचिमिया से कहते हैं कि वो कैसे हांडा से दोस्ती कर रहा है। तभी इचिमिया समझता है कि कैसे वो अपने दोस्तों को फेमस होने का एक जरिया समझता था, पर हांडा से मुझे पता चला कि असल में वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं जो हर मुसीबत में साथ दे। तभी इचिमिया उन सभी से कहता है कि हम सारे एक दूसरे से अलग हैं, तो हमें एक दूसरे से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का दोस्त अब बन जाना चाहिए। अब सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब इचिमिया वहाँ से जाते हुए सोचता है कि हांडा एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो सभी के बारे में इतना कुछ सोचता है। आगे हम देखते हैं कि हांडा के टीचर फ्रॉग की बॉडी की हेल्प से फ्रॉग की ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहते थे, पर प्रिंसिपल मना कर देते हैं क्योंकि ऐसे सभी बच्चों के सामने फ्रॉग की बॉडी काटने से कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं और बच्चों के घर से काफी कंप्लेंट्स भी आते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उन्हें फ्लावर की मदद से पढ़ाने के लिए कहते हैं, पर टीचर फ्रॉग की मदद से ही पढ़ाना चाहते थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंसिपल को कैसे मनाए। तभी टीचर को एक आइडिया आता है कि अगर सभी स्टूडेंट्स फ्रॉग के लिए हाँ करे तो प्रिंसिपल को मानना ही होगा, पर टीचर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्टूडेंट्स को कैसे मनाए क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉग को पसंद नहीं करते। तभी टीचर को हांडा की याद आती है और वो सोचते हैं कि अगर हांडा फ्रॉग के लिए हाँ करेगा तो सभी स्टूडेंट्स भी मान जाएंगे। तभी टीचर हांडा और आइजावा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि फ्रॉग के साथ बायोलॉजी पढ़ना कितना जरूरी है। अब आइजावा भी टीचर का साथ देता है और कहता है हाँ टीचर, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें तो फ्लावर के साथ ये समझ में आएगा ही नहीं। अब टीचर आइजावा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पहला स्टूडेंट था जो टीचर की बात मान रहा था। पर वहीं हांडा फ्रॉग के साथ कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि फ्रॉग बहुत ही गंदे और बुरे होते हैं। अब टीचर खुद हांडा से मदद मांगते हैं क्योंकि वो एक क्लास रैप है। अब हांडा टीचर के सामने उन्हें ना तो नहीं कह सकता था, इसलिए वो उन्हें हाँ कह देता है। अब टीचर स्टूडेंट्स की वोटिंग कराने के बारे में सोचते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो वही करेंगे। अब आइजावा क्लास में पहुंच जाता है और वो सभी बच्चों से कहता है कि क्या तुम लोग फ्रॉग के साथ ऑर्गन सीखना चाहोगे, पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उसे मना कर देते हैं क्योंकि फ्रॉग बहुत ही गंदे होते हैं। अब कोंडो कहता है कि उन्हें एक बार हांडा से भी पूछना चाहिए। अब हमें पता है कि हांडा फ्रॉग के खिलाफ है, पर वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करने से मना किया तो सभी सोचेंगे कि वो फ्रॉग से डरता है और सभी उसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए हांडा सभी से कहता है कि मैं हमेशा सबसे खतरनाक रास्ता चुनता हूँ। अब सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी हाँ कर देते हैं। अब टीचर को जब पता चलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स फ्रॉग के लिए मान गए हैं तो वो हांडा से बहुत ही खुश होते हैं और वो हांडा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो पता ही था कि हर कोई हांडा की सुनता है। अब टीचर बहुत सारे फ्रॉग के साथ क्लास में आ जाते हैं, हालांकि ये किसी को भी पसंद नहीं था, पर सबने हाँ कह दिया था
था, तो इसलिए ये टीचर को करना पड़ रहा है। और सभी बच्चों के साथ हांडा भी काफी डर रहा था, पर उन्होंने अब हाँ कह दिया था तो वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। अब टीचर सभी बच्चों को एक एक फ्रॉग देते हैं और उन्हें काट के अंदर के ऑर्गन्स को समझने के लिए कहते हैं। अब टीचर सबसे बड़ा वाला फ्रॉग हांडा को देते हैं क्योंकि उसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब हांडा काफी डरा हुआ था, तभी वो फ्रॉग कांच से बाहर निकल के हांडा की तरफ आ जाता है। अब हांडा के हाथ से वो जार छूट के अकाने के सिर पे बजता है। अब देखते ही देखते सभी के फ्रॉग भाग रहे थे, जिससे सभी काफी डर भी रहे थे। तभी सारे देखते हैं कि हांडा अब हिल नहीं पा रहा और तभी वहाँ पे हांडा के पास एक फ्रॉग आ जाता है। अब सभी सोचते हैं कि वो फ्रॉग ने हांडा को कंट्रोल कर लिया है। अब हांडा उनसे कहता है कि मुझे घर जाना है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बहुत बुरे हैं और वो सभी किसी भी जानवर की जिंदगी को कुछ नहीं समझते। अब सभी को लग रहा था कि वो फ्रॉग हांडा की बॉडी की मदद से बोल रहा है, पर असल में ये हांडा बोल रहा था। आगे हम देखते हैं कि अकाने के सर पे जार लगने की वजह से उसके सर से खून बह रहा था, पर फिर भी अकाने हांडा की बात मानता है और वो कहता है कि उन्हें फ्रॉग को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। और वो उन्हें बताता है कि हांडा ने उस फ्रॉग को अपने बॉडी में इसलिए आने दिया क्योंकि वो सभी को बताना चाहता था कि वो फ्रॉग को ऐसे मार नहीं सकते क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। अब सभी स्टूडेंट्स एक नदी के पास आ जाते हैं और उस फ्रॉग को नदी में छोड़ने की डिसाइड करते हैं। अब टीचर को भी समझ आ जाता है कि उन्हें फ्लावर से ही बायोलॉजी पढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा हांडा के पीछा कर रहा होता है, जिससे उसे हांडा के बारे में और भी ज्यादा पता चले, पर इससे हांडा को अजीब लगता है और वो भागने लगता है। पर आइजावा को समझ में नहीं आ रहा था कि हांडा अचानक से भागने क्यों लगा। अब सभी हांडा फैन एक जगह मिलते हैं और वो सोचते हैं कि हांडा क्यों अचानक ऐसे भागा, कि जरूर हांडा का कोई पीछा कर रहा होगा, इसलिए हांडा बहुत तेजी से वहाँ से भागा। अब ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है कि हांडा किसी की वजह से ठीक से घर भी नहीं जा पा रहा। अब कोंडो को ये बात समझ में आ जाती है कि वो जरूर वो चारों ही होंगे जिसकी वजह से हांडा को तेजी से भागना पड़ा। अब नेक्स्ट डे सभी हांडा के पीछे होते हैं क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि हांडा का पीछा कौन कर रहा है। अब आइजावा और कोंडो हांडा के पीछे होते हैं और हांडा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, पर हांडा फिर से तेजी से भागने लगता है। पर आइजावा के पास इसका भी प्लान था और तभी हांडा के पीछे हिगाशिनो पड़ जाता है, जिससे वो हांडा को कहीं खो ना दे। तभी हांडा बहुत तेजी से भागते हुए एक गली में मुड़ जाता है, जिससे हिगाशिनो उसके पास नहीं पहुंच पाता और हांडा वहां से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हांडा सोच रहा होता है कि आज सभी उसका अचानक पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे आज कावा फुजी के पास भी जाना है। वहीं अकाने और रियो हांडा का पीछा करने वालों को ढूंढते हुए एक घर में आ जाते हैं, पर वहाँ पे एक कुत्ता होता है जो उन्हें काफी बुरी तरीके से काटता है। तभी हांडा एक दीवार कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी हांडा दूसरी तरफ देखता है कि सभी उसके सामने ही खड़े होते हैं। अब हांडा काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनकी वजह से हांडा कावा फुजी से नहीं मिल पा रहा। तभी हांडा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा और तुम्हारी वजह से ही मुझे बार बार ऐसे भागना पड़ रहा है। अब हांडा उसका पीछा नहीं करने के लिए उनसे कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हांडा ये सुनकर सोचता है कि ये पहली बार है जब हांडा अपने दिल की फीलिंग सभी से ऐसे कह रहा है, पर कोंडो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन सभी पर इसका क्या असर होने वाला है। तभी आइजावा हंसते हुए कहता है कि आज पहली बार हांडा ने उसे पीछा करने वालों को डराने के लिए इतने गुस्से में उससे कुछ कहा। सभी काफी खुश होते हैं कि अब हांडा को इतने गुस्से में देखने के बाद तो वो कभी भी हांडा का पीछा नहीं करेगा। वही कोंडो सोच रहा होता है कि उन सभी ने हांडा की बात का बिल्कुल गलत मतलब समझ लिया है। उसने वह सब उनसे कहा था, ना कि किसी और से, और कोंडो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाता। कुछ देर बाद हांडा उस कैफे तक पहुंच जाता है जहां वह कावा फुजी से मिलने वाला था। हांडा कावा फुजी को बताता है कि आज उसने उन सभी लोगों से उसका पीछा करने से मना कर दिया जो हमेशा ही उसका पीछा किया करते थे। जिस पर कावा फुजी कहता है कि देखते हैं उसका ऐसा करना कब तक काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोंडो को उसके डेस्क पर एक लव लेटर मिलता है और उस लड़की ने स्कूल के बाद कोंडो को जिम के पीछे भी मिलने के लिए बुलाया था। यह देखकर कोंडो काफी हैरान हो जाता है कि उसके जैसे किसी एवरेज लड़के को कोई लड़की कैसे लव लेटर दे सकती है। फिर कोंडो इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। आइजावा कोंडो से कहता है कि उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर लड़की उसके जैसे को पसंद नहीं करती। अब कोंडो समझ जाता है कि हांडा के फैंस के साथ होने की वजह से उसके जैसा भी कोई इतना फेमस हो सकता है कि कोई लड़की खुद लव लेटर दे। अब कोंडो यह देखकर काफी खुश था कि अब वो भी
बाकियों की तरह फेमस हो रहा है और लड़कियां भी उसे पसंद नहीं कर रही। लेकिन जब कोंडो उस लड़की से मिलता है, वो कोंडो से कहती है कि कोंडो हांडा फैन बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसे हांडा के फैंस के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। अब ये सुनकर कोंडो काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों के पास से भाग जाता है। कोंडो भागते हुए काफी दूर तक जाता है और सोचने लगता है कि उसे कैसा लगता था कि कोई लड़की उसके जैसे किसी लड़के को कभी सामने से प्रपोज करेगी। तभी हांडा कोंडो से टकरा जाता है। कोंडो देखता है कि हांडा के हाथ में फ्लावर्स है, जिस पर कोंडो हांडा से पूछता है कि वो उन फ्लावर्स का क्या करेगा, जिस पर हांडा कोई सही जवाब नहीं देता। फिर दोनों ही जाने लगते हैं, पर हांडा से मिलकर कोंडो काफी अच्छा फील करने लगता है और तभी कोंडो के दोस्त भी सामने से उसके पास आ जाते हैं और उससे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चिंता ना करने की कहते हैं। और कोंडो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा एक क्लब को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसका क्लब नेक्स्ट वीक बंद करने वाले हैं। उससे स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं हो रहा और उस क्लब के होने से सिर्फ स्कूल के पैसे ही बेकार जा रहे हैं। पर उस क्लब के लीडर मियो ऐसे क्लब बंद कर देने से मना कर देते हैं, जिस पर आइजावा कहता है कि अगर वह कुछ ऐसा बनाए जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो सके तो स्टूडेंट काउंसिल उनका क्लब बंद नहीं करेगा। साथ ही आइजावा हांडा की मांग बनाने का आइडिया भी दे देगा और यह बताकर वहाँ से चला जाता है। पर वह सभी किसी लड़की के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका क्लब लड़कियों के क्यूटनेस पर बेस्ड क्लब है। तो उनमें से एक लड़का आइडिया देता है कि उन्हें हांडा को लड़की बना देना चाहिए, उसके बाद वो उस पर मांगा बना सकते हैं और वो बिकेगा भी बहुत, क्योंकि हांडा स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। सभी इसके लिए एग्री करते हैं और उन तीनों में से जिसकी भी मांगा सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसे बेचने का डिसाइड करते हैं। पर उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि हांडा किस तरह का इंसान है, इसलिए मेओ उसे जानने के लिए उसके पास जाता है और एक डॉल की मदद से हांडा से बात करके काफी सारी बातें भी पता करता है। एक हफ्ते बाद सभी अपनी मांगा के साथ तैयार थे, पर मेओ को उनकी मांगा पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने हांडा को एक ऐसी लड़की बना दिया था जो किसी भी लड़के के साथ अपने फायदे के लिए, इसलिए ये मेओ को पसंद नहीं आता। और जब वह अपनी मांगा दिखाता है तो वो उन दोनों को काफी पसंद आती है और तीनों हांडा से उसकी मांगा बेचने की परमिशन लेने निकल जाते हैं। उनके जाते ही हांडा वहाँ आ जाता है, जो कि उनका क्लब खाली करने आया था। हांडा टेबल पर कुछ सामान देखता है, पर उसे लगता है कि शायद वो सामान फेंकने वाला है, इसलिए वो वहाँ से वो सामान उठाकर ले जाता है। जब उस क्लब के मेंबर हांडा को ढूंढ नहीं पाते और वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका मांगा गायब है, जिस पर आइजावा बताता है कि शायद उसे फेंकवा दिया गया होगा और अब तो वो ट्रक भी जाने वाला होगा जिसमें उसका सामान है। तभी वह उस ट्रक के पास जाने लगते हैं जो उनकी मांगा को ले जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हांडा को भी पता चल जाता है कि जो उसने सामान फेंक दिया था वो उनके लिए बहुत जरूरी था। क्लब के मेंबर उस ट्रक को पकड़ नहीं पाते। तभी हांडा काफी स्पीड के साथ ट्रक की तरफ भागता है और कुछ ही देर में हांडा उस ट्रक को वापस भी ले आता है और ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं और हांडा की मदद के लिए सभी उसे थैंक्स भी करते हैं। अब हांडा सोच रहा होता है कि उसी ने उनका सामान फेंका था, इसलिए उसे वापस भी लाना बहुत जरूरी था। तभी उनमें से एक पेज उड़कर हांडा के मुंह पर लगता है और वह अपने आप को एक लड़की के कैरेक्टर में देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल आने वाला होता है, इसलिए सारी क्लासेस तैयारी में लग जाती है। वहीं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस साल की फेस्टिवल का नाम बदलकर हांडा फेस्टिवल रख देती है। इससे हांडा तो ज्यादा खुश नहीं होता, पर बाकियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर हांडा की क्लास भी डिस्कस करने लगती है कि इस साल उन्हें फेस्टिवल में क्या करना चाहिए, जिससे सिर्फ उन्हीं की क्लास इस साल वोट जीते। पर हम देखते हैं कि काफी लंबी बातचीत के बाद उन्हें 3 आइडिया अच्छा लगता है, जिनमें पहला था कैलीग्राफी क्लास और दूसरा था रोमियो और जूलियट ड्रामा और तीसरा मेड कैफे। अब हांडा को उनमें से एक चुनने के लिए बुलाया जाता है, पर हमें पता है कि हांडा को कैलीग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कैलीग्राफी क्लास ही चाहता था। पर ये बाकियों को पसंद नहीं आता, इसलिए वह बोल भी नहीं सकता था और हांडा को ये डिसाइड करने में काफी टाइम लग जाता है। तभी अचानक से हांडा को याद आता है कि उससे कावाफूजी मिलने के लिए कैफे आने वाला है और हांडा वापस कावाफूजी को कैफे में और इंतजार नहीं करा सकता। तभी हांडा के मुंह से कैफे
कैफे निकल जाता है। अब सभी को लगता है कि शायद हांडा ने मेड कैफे के लिए हाँ किया है, पर असल में हांडा ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब हांडा उन्हें कुछ समझा नहीं सकता था, इसलिए हांडा टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आइजावा कहता है कि शायद मैं समझ गया हूँ कि हांडा क्या कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हांडा सोच रहा होता है कि वो चाहे कुछ भी करता, पर वह हर किसी को तो खुश नहीं कर सकता था। तभी स्टूडेंट काउंसिल टेनोसावा हांडा के पास आती है और हांडा से पूछती है कि हांडा बताओ, क्या क्लास ने डिसाइड कर लिया है कि फेस्टिवल में क्या करने वाले हैं? जिस पर हांडा कहता है नहीं मैम, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो डिसाइड करने वाले हम। फिर टेनोसावा हांडा से बात करने लगती है, पर हांडा के दिमाग में उसकी अजीब सी हेयर स्टाइल चल रहा था, क्योंकि वह काफी अजीब लग रहा था। फिर टेनोसावा हांडा से कहती है कि मुझे हांडा फेस्टिवल का बोर्ड डिजाइन में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम कैलीग्राफी में बहुत अच्छे हो, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। अब हांडा इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी इस काम में काफी मजा आने वाला है। ये सुनकर टेनोसावा भी काफी खुश होती है और हांडा को जरूरी सामान जल्दी देने की कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हांडा को भी इससे थोड़ी हिम्मत मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब पूरी क्लास से कैलीग्राफी करने के लिए कहेगा और क्लास भी उसकी बात आसानी से मान लेगी। पर जब हांडा क्लास का गेट खोलता है तो वो देखता है कि क्लास में कोई भी नहीं है और उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ कैलीग्राफी को ही काट रखा है। तभी आइजावा वहाँ पे आता है और वो कहता है हम सबने डिसाइड किया है कि हम कैफे को रोमियो और जूलियट ड्रामा के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैट भी होगी। अब हांडा पूछता है कि तुम लोगों ने कैलीग्राफी को क्यों काट दिया? जिस पर आइजावा बताता है कि सभी कैलीग्राफी में हांडा की तरह अच्छे नहीं है, इसलिए उसे करना ज्यादा सही नहीं रहेगा। जिस पर हांडा एग्री करता है और दोनों फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हांडा स्कूल जा रहा होता है और वो देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अब हांडा सोचने लगता है कि क्या मुझे मदद करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि हांडा उन तीनों लड़कों से फाइट करने के लिए डर भी रहा था। तभी वहाँ पर अकाने आ जाता है और वो अकाने को देखकर खुश हो जाता है और उसे लड़की की मदद करने के लिए आगे जाने के लिए बोलता है। पर हम देखते हैं कि अकाने को समझ में नहीं आ रहा था कि हांडा उसे ऐसे इशारे क्यों कर रहा है। अब अकाने हांडा से पूछता है कि क्या तुम्हारे गर्दन में दर्द है? जिस पर हांडा चिल्लाकर कहता है कि पागल, उन लड़कों से फाइट करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ये सुनकर अकाने वहाँ जल्दी से जाता है और वो तीनों लड़कों को पीटने लगता है। अब हांडा ये देखकर सोचने लगता है कि ये अकाने के लिए बहुत ही छोटा काम है। अब हांडा सोच रहा होता है कि अकाने ने उसकी बात इतनी आसानी से क्यों मान ली। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट्यूम के लिए सभी अपना नाम दे रहे होते हैं। वहीं हांडा सपोर्ट के काम में लगा था, पर सभी कुछ न कुछ काम में लगे होते हैं। तो हांडा भी आइजावा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह भी कोई मदद कर सकता है। जिस पर आइजावा हांडा से कहता है कि तुम्हें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठकर सब पे नजर रखो। फिर वो हांडा को एक कुर्सी देता है और हांडा वो कुर्सी पे बैठ जाता है। अब हांडा को लगता है कि जरूर इन सभी को लग रहा होगा कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन सब से दूर कर दिया। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे कुछ खाने पीने के लिए देती है। अब हांडा को लगता है कि सभी उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रात हो जाती है और हांडा अपने घर को जा रहा होता है। तभी वो तीनों लड़के जो उस दिन उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं हांडा से बदला लेने के लिए। पर इससे पहले वो हांडा पे अटैक करते वहाँ पे हांडा फैंस आ जाते हैं और वो उन्हें रोक देते हैं। अब अगले दिन सभी को अपने अपने रोल्स दिए जाते हैं, पर अकाने और रियो को अपना रोल पसंद नहीं आता। फिर हांडा भी अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसे क्या करना होगा, कि हांडा रोल एक सीक्रेट है, जब उसकी कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगी तभी बताया जाएगा। ये सुनकर हांडा को लग रहा होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी हांडा देखता है कि जो बोर्ड उसने बनाया था वह सभी उसे लगाने जा रहे हैं। ये देखकर हांडा को काफी अच्छा लगता है और जब हांडा के फैंस उस बोर्ड को देखते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं, पर उस पर कहीं भी हांडा का नाम नहीं लिखा था, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो बोर्ड हांडा ने बनाया है। तभी रियो कहता है कि उसके पास
पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। अब नेक्स्ट डे हांडा देखता है कि उस बोर्ड पर किसी ने उसका नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि वो हांडा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट डे फेस्टिवल शुरू हो जाता है और सभी अपने अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। अब कावाफूजी भी हांडा को देखने के लिए उसके कैफे जाता है और शो शुरू हो जाता है, जिसमें रियो रोमियो बना था और अकाने जूलियट, जिन्हें देखकर लोगों को तो काफी मजा आ रहा था। हालांकि कावाफूजी को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कावाफूजी भी सोच रहा होता है कि हांडा को कौन सा रोल मिला होगा। फिर काफी देर परफॉर्मेंस के बाद हांडा सामने आता है, जिसे डिवाइन क्वीन बनाया गया था और हांडा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही कावाफूजी को भी पता लग गया था कि हांडा को उन लोगों ने कैसा रोल दे दिया है। अब जैसे ही हांडा कावाफूजी को देखता है, उसे और बुरा लगने लगता है और वह वहाँ से जाना चाहता था। तभी हांडा खड़ा होता है और कहता है कि मैं बुरे लोगों से वॉर करने जा रहा हूँ। यह कहकर हांडा वहाँ से भाग जाता है और बाकी सभी भी वॉर में उसका साथ देने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और ये देखकर कावाफूजी भी मन में सोचता है कि शायद अब की बार हांडा को काफी बुरा लगा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कूल में कुरोहाई के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो स्कूल गुंडों की वजह से फेमस है, क्योंकि उस स्कूल का हर लड़का सिर्फ फाइट करने के लिए जाना जाता है। तभी हांडा फैंस को पता चलता है कि कुरोहाई के लोग हांडा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हांडा की मदद करने के लिए हांडा को ढूंढने लग जाते हैं। क्योंकि हांडा जब से सेट से भागा था उसे किसी ने भी नहीं देखा था। आसुकावा से कुरोहाई स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हांडा 7th क्लास में है। तभी सेओ हाई के स्टूडेंट्स भी हांडा के स्कूल में आ जाते हैं, जो कि फेस्टिवल देखने और हांडा से मिलने आए थे। वहीं हम देखते हैं कि हांडा छुपकर अपना रोल याद कर रहा होता है, जिससे वह बाकियों के वापस काम आ सके। तभी वहाँ दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स आमने सामने खड़े हो जाते हैं और हांडा भी वहाँ पर था। उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि हांडा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल के लोग लड़ने भी लगते हैं और वहाँ हांडा के फैंस भी आ जाते हैं। अब सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी हांडा डायलॉग की एक लाइन काफी तेजी से चिल्लाता है कि उन्हें कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए, और हांडा आगे की लाइन भूल जाता है, इसलिए वापस चुप होकर पीछे चला जाता है। अब हांडा को देखकर वे सभी सोचने लगते हैं कि हांडा यही था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वे सभी लड़ाई छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि साथ मिलकर रहेंगे, जैसा हांडा चाहता है। जिसके बाद उसे अवार्ड देने का टाइम आता है, जिसने फेस्टिवल में बेस्ट परफॉर्म किया था। और जैसे सभी को पता था कि अवार्ड जाता है हांडा को, ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि सभी चाहते थे कि अवार्ड हांडा को ही मिले। हांडा को वो हेलमेट पहनाते ही कावाफूजी स्टेज पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी थी, तो ये हेलमेट तुम्हें ही मिलना चाहिए। अब ये सुनकर प्रेसिडेंट भी काफी गुस्से में आ जाती है और सभी लोग प्रेसिडेंट से हांडा के अलावा किसी और को विनर बनाने से मना कर देते हैं। तभी कावाफूजी हांडा से वह हेलमेट मांगता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तो हांडा उसे हेलमेट दे ही सकता है। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हांडा सभी से बिल्कुल अलग है। अब हांडा ये सुनकर काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। पर कावाफूजी हांडा को ध्यान से देखने की कहता है। जब हांडा सही से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और ये देखकर हांडा हैरान हो जाता है और कावाफूजी भी हांडा को बताता है कि सभी उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करते, बल्कि उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। फिर हांडा कावाफूजी से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सभी मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हांडा की लगभग पूरी स्कूल लाइफ डर में बीती। पर कावाफूजी कहने लगता है कि उसे नहीं याद कब उसने कुछ ऐसा कहा था। फिर हांडा अपना हेलमेट उतारता है और सभी से कहता है कि यह वॉल सिर्फ उसका नहीं है, उन सभी का है, इसलिए इस पर सभी का हक है। और साथ ही उन्हें इस फेस्टिवल को कोई कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए और साथ मिलकर सभी को एंजॉय करना चाहिए। हांडा की ये बात सुनकर सारे काफी खुश होते हैं। तभी प्रेसिडेंट हांडा का एक काफी बड़ा पुतला भी दिखाती है
और ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हांडा फैंस हांडा से कहने लगते हैं कि हांडा तुम्हें इस पुतले के ऊपर बैठना चाहिए। पहले तो हांडा उस पर बैठने से मना कर देता है, पर उनके कई बार कहने पर हांडा मान जाता है। लेकिन तभी वे सभी देखते हैं कि हांडा का पुतला जलकर जमीन पर गिर जाता है। अब उस पुतले को जलता हुआ देखकर हांडा सोच रहा होता है कि अगर वो उस पुतले पर बैठ जाता तो वह जरूर मर जाता। अब कावाफूजी हांडा को ऐसा ना सोचने के लिए कहता है और पॉजिटिव साइड देखने की कहता है। तभी हांडा फैंस कहने लगते हैं कि हांडा का जलता हुआ पुतला कितना अच्छा लग रहा है और यह उनकी आंखों को आराम दे रहा है। और ये सुनकर हांडा हैरान हो जाता है कि उसका जलता हुआ पुतला उन्हें अच्छा लग रहा है और ये लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट डे कावाफूजी हांडा के घर उसे लेने जाता है, पर हांडा उसे कहने लगता है कि उसे ऐसे उसके घर नहीं आना चाहिए। पर कावाफूजी हांडा से कहता है कि अब तुम्हें दूसरों के साथ रहना सीखना चाहिए, क्योंकि तभी बाकी सभी भी उससे बात करेंगे। तभी सभी स्टूडेंट्स हांडा को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं और हांडा को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वह भी सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।